एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर संपत्ति अंतरण अधिनियम सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो आपको टेक्स्ट एवं एमसीक्यूज के रूप में सारा का सारा एलएलबी प्रत्येक सेमेस्टर्स का कंटेंट हमारे वीडियोज में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, समझते हैं। भूमि से संलग्न वस्तुएं क्या होती हैं? एक्सप्लेन द टर्म थिंग अटैच्ड टू अर्थ। जो भूमि से संलग्न वस्तुएं हैं वो क्या है? थिंग अटैच्ड टू अर्थ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 याद कर लीजिएगा इसको। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में भूमि से संलग्न को संपृक्त भी कहते हैं, वस्तुओं थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ को परिभाषित किया गया है। कैसे? देखिएगा, कोई भी वस्तु भूमि से संलग्न या जुड़ी हुई तब मानी जाएगी जब वो वस्तु भूमि से निम्न प्रकार से संलग्न हो। कैसे? किसकी जड़ें जमीन में हो, यानी वो वस्तुएं जिनकी जड़ें जमीन में हो। थिंग्स रूटेड इन अर्थ, ऐसी संपत्ति या वस्तु जिसकी जड़ें जमीन के अंदर हैं वो भूमि से संलग्न वस्तु मानी जाएगी। तथा भूमि से जड़ों के मध्य से संलग्न जुड़ी वस्तुएं स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एक बार पुनः देखिएगा, ऐसी संपत्ति या वस्तु जिसकी जड़ें जमीन के अंदर हैं वो भूमि से संलग्न वस्तु मानी जाएगी तथा भूमि से जड़ों के माध्यम से संलग्न जुड़ी वस्तुएं इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति मानी जाएगी। इसमें वृक्ष झाड़ियां सम्मिलित हैं, यानी ट्रीज एंड सर्ब्स भी सम्मिलित हैं। वृक्ष के मामले में इसके स्थावर या चल संपत्ति के रूप में वर्गीकरण का आधार उसके उगाने के प्रयोजन पर निर्भर माना गया है। यदि वृक्ष उगाने का उद्देश्य फल प्राप्त करना है तो वो स्थावर संपत्ति होगी। यदि वृक्ष उगाने का जो प्रयोजन है वो इस पे निर्भर करता है कि यदि वृक्ष उगाने का जो उद्देश्य है फल प्राप्त करना है तो वो स्थावर संपत्ति होगी। यदि किसी वृक्ष उगाने का प्रयोजन भवन निर्माण, इमारती लकड़ी या ईंधन के रूप में प्रयोग करने का हो तो चल संपत्ति के अंतर्गत आएगी। बड़ा थोड़ा सा मामूली सा अंतर है उद्देश्य से, यानी यदि उद्देश्य फल प्राप्त करना है तो अचल संपत्ति है और यदि लकड़ी या ईंधन के रूप में उसका उपयोग करना है तो वो चल संपत्ति है। सभी अनाज स्थावर संपत्ति न होकर चल संपत्ति होंगे। जो सभी प्रकार के अनाज हैं या जो फसलें हम उगाते हैं ये सब की सब चल संपत्तियां हैं। घास भी हमारी स्थावर संपत्ति नहीं है, चल संपत्ति है, चाहे वह भूमि से जुड़ी हो या भूमि से अलग हो। यह किस बाद में बताया गया? नोट करिएगा, शांताबाई बनाम बंबई राज्य, AIR 1958 AC 532 के बाद में। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको LLB के समस्त सेमेस्टर्स के लिए डिस्क्रिप्टिव और MCQs दोनों प्रकार का कंटेंट बड़ी आसानी से मिल सके। नंबर 2 देखिएगा, जिनकी नींव जमीन के अंदर हो, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। भूमि से संलग्न वस्तुओं के अंतर्गत वे वस्तुएं हैं जिनका आधार या नींव जमीन की सतह से नीचे है या उनके गिरने का खतरा कम होता है, जैसे दीवार तथा भवन, कुआं आदि। इस प्रकार कुआं, दीवार या भवन स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, परंतु कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनका आधार जो नींव है जमीन की सतह के नीचे है, फिर भी उन्हें स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा जमीन की सतह के नीचे रहने का नहीं है, जैसे जहाज का लंगर
यहां दो बातों पे ध्यान देना होगा, समझिएगा इस बात को बड़े गौर से। वस्तु की नींव को जमीन में रखने का प्रयोजन मेरा क्या है, और नंबर दूसरा देखिएगा, यह प्रयोजन अस्थाई न होकर स्थायी होना चाहिए, तभी वो जो है वस्तु आपकी अचल संपत्ति होगी, नहीं तो चल संपत्ति होगी। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तु के लाभप्रद उपयोग हेतु जमीन की सतह के नीचे आधार वाली वस्तु से संबद्ध वस्तु, थिंग्स फास्टेंड यानी फिक्स्ड टू थिंग एम्बेडेड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। देखिएगा, किसी भवन या मकान से संबद्ध यानी फिक्स्ड, जैसे दरवाजे, खिड़कियां, एयर कंडीशन यानी जो एसीज लगे होते हैं, पंखे आदि वस्तुएं तब तक अचल संपत्ति होंगी जब तक ये भवन में लाभ के रूप में, लाभप्रद रूप में इनका उपयोग होता है। लाभ के रूप में अगर इनका उपयोग होता है, थोड़ा गला खराब है, लाभ के रूप में इनका उपयोग होता है तो ये अचल संपत्तियां हैं। बिजली की लाइन तथा विद्युत उपकरण स्थावर संपत्ति नहीं है। उनमें से ये चीजें यानी बिजली की लाइन और बिजली के उपकरण ये आपकी अचल संपत्ति नहीं है, क्योंकि इनका संयोजन अलंकरण के उद्देश्य से अस्थायी रूप से होता है, यानी मकान की साजो सज्जा के लिए इसका उपयोग होता है। यानी जो वस्तुएं मकान की या भवन की साजो सज्जा के लिए प्रयोग होती हैं वो अचल संपत्ति नहीं है, उनकी जड़ें जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, परंतु यदि मशीन या यंत्र का जमीन में स्थायी रूप से संलग्न की गई है, यानी अगर कोई मशीन स्थायी रूप से जमीन में संलग्न है तो तब तक वो अचल संपत्ति है जब तक वो उपयोगी है, यानी ये मशीन या यंत्र उस भूमि के साथ जुड़ी स्थावर संपत्ति मानी जाएगी। परंतु व्यापार के प्रयोजन से लगे हुए संयोजन यानी जितने भी एनेक्सर हैं, व्यापार की प्रकृति पर निर्भर होने के कारण भूमि से संलग्न नहीं माने जाते। जैसे कोयले की खदानों में लगे हुए इंजन है या साबुन बनाने के लिए भूमि में गड़े बर्तन हैं, ये भूमि के संयोजन न होने के कारण स्थावर संपत्ति ये भी नहीं है। नोट करिएगा, बहुत सारे एमसीक्यू जिससे बनते हैं। नेक्स्ट कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।